अरविंद केजरीवाल ऐसा जैसा व्यक्ति जो खुलेआम ये कहता था कि भैया पुजारी उजारी थोड़ी बनाना है किसी को, मंदिरों की क्या जरूरत है। जो खुलेआम ये कहता था कि भैया वक्फ बोर्ड के लिए सब कुछ करूंगा, मौलवियों को सैलरी देता था, लेकिन जो पुजारियों को सैलरी की बार बार बात उठने पर भी कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। आज उन अरविंद केजरीवाल को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने पलटी मार ली और कहा कि इस बार अगर मैं दिल्ली का चुनाव जीत गया तो पुजारियों को भी सैलरी दूंगा और गुरुद्वारों को के ग्रंथियों को भी सैलरी दूंगा। जो कल तक ये कहते थे कि मंदिरों की क्या जरूरत है, राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, जो कल तक ये कहते थे कि पुजारी तो निकम्मा होता है, पुजारी क्यों, अपने बच्चे को बनाना है तो इंजीनियर बनाओ, पुजारी बनाकर क्या करोगे, पुजारी क्यों बनाना है। जो कल तक ये कहते थे कि वक्फ बोर्ड के लिए मैं तन मन धन सब लुटाने के लिए हमेशा तैयार बैठा हूं, जो कल तक मौलवियों को सैलरी देते थे, आज अचानक से आज वो भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए लोगों को प्रणाम कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि मंदिर के पुजारियों को और साथ साथ ग्रंथियों को अब की बार अगर मैं सरकार में आ गया तो फिर इनको भी वेतन दूंगा 18,000 रुपए। अब की बार अगर चुनाव जीत गया तो मैं पुजारियों का भी वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे मैं इतने साल तक मौलवियों का ख्याल रखता रहा। ये भारत की राजनीति बदल रही है क्या, दिल्ली की राजनीति बदल रही है क्या। ये जो कुछ तस्वीर दिखी है, ये जिस तरह से आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ऐसा जैसा व्यक्ति जो खुलेआम ये कहता था कि भैया पुजारी उजारी थोड़ी बनाना है किसी को, मंदिरों की क्या जरूरत है, जो खुलेआम ये कहता था कि भैया वक्फ बोर्ड के लिए सब कुछ करूंगा, मौलवियों को सैलरी देता था, लेकिन जो पुजारियों को सैलरी की बार बार बात उठने पर भी कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते थे। आज उन अरविंद केजरीवाल को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने पलटी मार ली और कहा कि इस बार अगर मैं दिल्ली का चुनाव जीत गया तो पुजारियों को भी सैलरी दूंगा और गुरुद्वारों को के ग्रंथियों को भी सैलरी दूंगा। अब ये जो बदलाव आया है अचानक, ये बदलाव बड़ा दिलचस्प है। लेकिन इससे पहले मैं बदलाव की बात करूं, दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ जो हैं जो मौलवी हैं दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के मौलवी जो हैं, मस्जिदों के जो मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि भैया उनको पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। 17 महीने से अरविंद केजरीवाल ने 17 महीने से उनको सैलरी नहीं दे पाए और इसलिए मौलवी जो हैं उनके घर के बाहर धरना दे के बैठे हैं। वो कई बार चक्कर लगा चुके, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है मौलवियों से। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि मौलवी मिलने के लिए आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि वक्फ बोर्ड के लिए तन मन धन लुटा दूंगा, आज वो मौलवियों से मिलने तक से इनकार कर रहे हैं। वो मौलवियों से मिल नहीं रहे हैं। 17 महीने से वो कह रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिली और अब मौलवियों ने ऐलान करा है कि अगर अब क्योंकि 1 तारीख जैसी हो जाएगी तो 18 महीने हो जाएंगे और कहा कि अगर 18वें महीने में भी हमको सैलरी नहीं मिली तो हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। ये तो बात मौलवियों की हुई। लेकिन अब वही जो है, वही अरविंद केजरीवाल जो मौलवियों से मिल नहीं रहे, अब वो हाथ जोड़कर पुजारियों के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं आपको जो है का वेतन दूंगा हर महीने, इस बार मेरी सरकार बन जाए। अब ये अचानक से अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया, अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं या देश की राजनीति बदल रही है, ये दिलचस्प बात है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। I simply am not. ये मंदिर और मस्जिद के बुलावे में रह गए, ये देश 15वीं सदी के अंदर पहुंच जाएगा। इनके चक्कर में मत पड़ना। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए। बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली में बीजेपी लगातार जो वोट बैंक, वो जो वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रही है,
जो लगातार वो कह रही है कि रोहिंग्या और इन लोगों के हम वोट काट रहे हैं, अब उसको जो है उसको काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देखो हिंदुओं के वोट कटवा रहे हैं। अब उसमें कुछ ऐसे फर्जी नाम होंगे, फर्जी वोट होंगे जो हिंदुओं के भी होंगे, जिनके नाम हिंदू नाम का वोट होगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे हिंदू जो है बीजेपी को वोट देते हैं, तो बहुत सारे, और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे हिंदू वोट जो है वो सही होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो कटे होंगे। अब उसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे ये अटैक कर रही है कि देखो हिंदुओं के वोट कटवा रहे हैं, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये हिंदुओं के हितैषी नहीं है। तो जो हिंदू कार्ड को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खेल रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की राजनीति बदल गई है? क्योंकि देखिए इस पूरे बात में मैं आगे बढ़ूं, ये भी बता दूं कि लोग ये कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये जो नारे अब तक चुनाव में लग रहे थे हरियाणा में, झारखंड में, और इसके अलावा साथ साथ ये महाराष्ट्र में जो नारा लगा, लोग कह रहे थे कि ये नारा दिल्ली में नहीं चल सकता, दिल्ली में नारा नहीं लगेगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता, अभी जो दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन ये नारे लगे ना लगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के लिए जो चिंता की जा रही है, पुजारियों की जो चिंता की जा रही है, भगवे को जो सम्मान मिल रहा है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या देश की राजनीति में कोई बदलाव आया है। देखिए बदलाव तो इसमें कोई दो राय नहीं, बदलाव तो आया है। हरियाणा और महाराष्ट्र ये चुनाव जो है, इन चुनावों ने एक मैसेज बड़ा क्लियर दिया कि आप हिंदू वोटों को नजरअंदाज करके नहीं रह सकते। ऐसा है कि अब तक जो है जिस तरह से हिंदू वोटों के बारे में कोई चिंता ही नहीं होती थी, महाराष्ट्र और हरियाणा दो राज्यों में बीजेपी अगर चुनाव जीती है तो सीधे सीधे बीजेपी की जीत में हिंदू वोट जो है जो पोलराइज हुआ, और हिंदू वोट जो बीजेपी के साथ है उसका एक बड़ा रीजन है। मैं उसके बारे में कई वीडियोस बनाकर आपको बता चुका हूं। लेकिन अब इन दो चुनाव से जो मैसेजिंग है वो यही है कि हिंदुओं को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो सोचिए कि पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मौलवियों को सैलरी दे रही है। बीजेपी बार बार ये मुद्दा उठाती थी कि मौलवियों को सैलरी क्यों दी जा रही है। आप अगर आपको धर्म स्थल पर जो लोग होते हैं उनको अगर सैलरी देनी है तो मौलवियों को दे रहे हैं, तो आप फिर पुजारियों को भी दीजिए, आप ग्रंथियों को भी दीजिए। लेकिन इतने साल तक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर कभी चू नहीं बोला, और उन्होंने कभी भी इसकी जरूरत ही नहीं समझी कि पुजारी भी गरीब है, पुजारी को भी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन अब अचानक से टर्न अराउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से आया है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में हिंदू जो है वो यूनाइट हुआ, और उसका असर जो उन चुनाव पर दिखा। तो इसका मतलब यह है कि अब एक मैसेजिंग देश में हो गई है कि हिंदू वोटों को एक तरफा जो है आप गाली देकर, एक तरफा उनको नजरअंदाज करके चुनाव नहीं जीत सकते। खास करके जो है जो इस तरह के राज्य हैं जो जहां पर जो है हिंदू अच्छी खासी तादाद में है। हालांकि झारखंड में इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है वो कांग्रेस और जेएमएम जीते हैं, लेकिन वहां पर जीत का फैक्टर जेएमएम का जो था वो आदिवासी वोट थे, और आदिवासी वोट जो हैं वो आदिवासी वोट है जिनका या तो जिनको हम हिंदू मानते हैं लेकिन भीतर ही भीतर उनका कन्वर्जन हो चुका, वो ईसाई बन चुके हैं, या दरअसल आदिवासी को सरना कह करके कि इनका सरना धर्म है, और ये कहकर के उनको हिंदुओं से अलग रखने की कोशिश होती है। और बहुत सारे आदिवासियों के मनों में ये विचार भी भर दिया गया है कि आप हिंदुओं से अलग हो। तो झारखंड का एक अलग केस स्टडी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में और हरियाणा ये दो चुनाव हमको दिखाते हैं कि हिंदुओं को नजरअंदाज करके आज की तारीख में आप राजनीति नहीं कर सकते। ये अच्छा संकेत है, मैं कह रहा हूं कि तो इसीलिए मैंने आज का शीर्षक भी दिया कि क्या हिंदू वोट बैंक बन गया। हालांकि इसको एब्सोल्यूट मानना मतलब ये सोचना कि हिंदू वोट बैंक बन गया, अभी ये बहुत कहना जल्दबाजी होगी। हिंदू वोट बैंक ऐसा नहीं बना है कि जिस तरह से मुस्लिम वोट होता है, एकजुट होकर के स्ट्रैटेजिकली वोट करता है, ऐसा हिंदू वोट बैंक नहीं बना है। लेकिन हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं को अपनी वोट की ताकत का एहसास जरूर हो गया, और हिंदू वोट जो है वो कहीं ना कहीं जो है अपने इशू पर, धर्म के नाम पर, और धर्म का जो जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ उसके कारण जो है हिंदुओं में एक यूनाइट होने की भावना जो है वो पनपनी शुरू हुई है। ये बड़ी शुरुआत है, मैं नहीं कह रहा कि ये हिंदू यूनाइट हो चुका है और अब जो है वो एक रहेगा और वोट बैंक बन चुका है, लेकिन ये शुरुआत ज़रूर है, और शुरुआत होना एक अच्छा संकेत है। अब इसके बाद जो है जिम्मेदारी उन पार्टियों की है, बीजेपी जैसी पार्टियों की जो दरअसल हिंदुओं को एकजुट करने में, या हिंदू जिनको वोट करता है उन पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे हिंदुओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, कितना सेंसिटिवली हिंदुओं से वो डील करते हैं।
और क्योंकि अब बाकी पार्टियां भी जो हैं इस अगर रेस में कूद गई हैं, अगर अरविंद केजरीवाल कूदे हैं और अगर उनका प्रयोग सफल रहता है तो आप यकीन मानिएगा बाकी पार्टियां भी, चाहे कांग्रेस और इस तरह की जो पार्टियां, वो भी हिंदू वोट के लिए अलग अलग तरह की तिकड़म लगाएंगी जो आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला कांग्रेस अडॉप्ट करती है। तो अगर वो सफल होते हैं अरविंद केजरीवाल तो फिर ये फॉर्मूला यहाँ अडॉप्ट करने की कोशिश होगी। तो इससे जो है एक मैसेजिंग जरूर शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि नतीजा क्या होगा दिल्ली का, पर इतना तय है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक मैसेजिंग मोटे तौर पर हो गई है और वो मैसेजिंग हिंदुओं के लिए अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं को अभी और सावधान सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बड़े सारे छलिए आएंगे। अब अरविंद केजरीवाल जैसे भी छलिया जो है हिंदुओं की बात करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है, पुजारियों की बात करने लगा इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो सीधा सीधा अपना एक जो है कैलकुलेशन बैठा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के चुनाव जीते जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन छलियों से सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है क्योंकि हिंदुओं के सामने अभी बड़ी चुनौतियां हैं। और जैसे झारखंड में हुआ वैसे और भी राज्यों में अलग अलग तरह से आदिवासी के नाम पर, SC ST के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश होती है और जहां बढ़ते हैं वहां करते हैं। तो अभी सफ़र बड़ा लंबा है, लेकिन एक उम्मीद जगी है। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद वो उम्मीद की किरण जो है दिल्ली में जगती हुई दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल के टर्न अराउंड से जो है वो उम्मीद की किरण जगती हुई दिखाई देती है। आगे क्या होता है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर आज के लिए इतना ही। नमस्कार।